नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने किया था प्रश्नावली 5.1 10th क्लास समांतर श्रेणी। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो हम मान लेते हैं कि उसका प्रथम पद a है और सार्वंतर हम मान लेते हैं d है। तो अगर प्रथम पद a है तो अगर सेकंड पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम a में d को जोड़ देंगे। अगर हमें तीसरा पद निकालना हो तो हम इसमें फिर से d को जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2d। अगर हमें चौथा पद निकालना है तो हम a प्लस 2d में d को जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d। तो इस चीज़ को हम जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 से 1 कम है, तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n से 1 कम आ जाएगा। इसे कहते हैं AP का व्यापक रूप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब कोई भी अगर हमें पद निकालना है तो n की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वही पद आ जाएगा। जैसे हमने 98वां पद निकालना है यानी कि a 98, तो हम यहाँ पे 98 पुट करेंगे माइनस 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 97d। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है हमारी प्रश्नावली 5.2, जिसका फर्स्ट सम ये है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद a, सार्वंतर d और nवां पद an है। हमें ये एक सारणी दे रखी है, इसमें a, d, n और an 4 कॉलम बना रखे हैं। किसी पार्ट में कोई वैल्यू मिसिंग है, किसी में कोई, तो हमें इनका यूज़ करके दूसरी वैल्यू निकालनी है जो मिसिंग है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, an जो है वो नहीं दिया हुआ, मीन्स हमें an निकालना है। तो अब an का अभी अभी जस्ट हमने फॉर्मूला किया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 7, यहाँ पे 8 माइनस 1 7 गुना 3। अब देखिए अगर एक ही लाइन में एक से ज़्यादा साइन आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया प्लस का भी गुना, तो हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास का रूल होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। अब M आगे है और A बाद में, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और एडिशन बाद में। तो ये आ गया 7 प्लस 21 28। तो इसमें हमारा an आ गया 28। अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है -18, फिर n दिया हुआ है 10 और an दिया हुआ है 0, और इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है d। तो हमारे पास a की फॉर्मूला है, जस्ट हम उसी का यूज़ करेंगे। an हमें दिया हुआ है 0, हम इसी को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब a की वैल्यू पुट कर दी -18, n की पुट कर दी 10 माइनस 1, और d हमें चाहिए तो d की नहीं है हमारे पास। तो अब ये -18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18, और 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9d। तो d बराबर आ गया 18/2 9। ये आ गया हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट है, अब देखिए इसमें a नहीं दिया हुआ, d की वैल्यू गिवन है, n भी और an भी गिवन है। तो हमारे पास d कितना है -3, n कितना है 18,
ए एन कितना है -5 और हमें चाहिए क्या, ए चाहिए। तो वही सेम काम फिर से ए एन को लेके चलेंगे। ए एन इज इक्वल टू -5, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए तो हमें चाहिए, ए नहीं है हमारे पास। डी की एन की वैल्यू है हमारे पास 18 और डी की वैल्यू है -3, ये आ गया -5। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 18 - 1 17 -3 बराबर -5। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम गुना करेंगे क्योंकि हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले तो ब्रैकेट ही होती है। ए 17 × 51 बराबर -5, ए बराबर -5 + 51, तो ये आ गया 46। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन हमें नहीं दिया हुआ और ए एन हमें दिया हुआ है 3.6। तो फिर से वही ए एन 3.6 है, हम इसी को लेके चलेंगे n-1 इंटू डी। अब एक चीज़ आप देखिए, सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हैं, ए एन एंड डी। सारा जो ये प्रश्नावली है ना, इसी पे ही घूमती है। कोई 2 वैल्यूज़ दी होंगी, तीसरी हमें पूछ ली होगी, तो इसमें देखिए 2 दे ही रखी हैं, तीसरी हमें निकालनी है। तो हम पुट कर देंगे -18.9, एन अब हमें चाहिए यहाँ पे क्योंकि दे नहीं रखा, तो वो हमें निकालना है। अब अगर ऐसा कोई भी सम आ जाए तो उसमें सॉल्व करने के 2 मेथड है, मैं आपको दोनों ही करवा देती हूँ। आपको जो भी इजी लगे वो आप कर लीजिए। पहला मेथड ये है, इसमें क्या है -18.9, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 n - 2.5 बराबर 3.6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -18.9 - 2.5, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 9 14, 18 और 2 20 और 1 21, -21.4 + 2.5 n बराबर 3.6। ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, 3.6 + 21.4, तो ये आ जाएगा 0, 5, 2 और यहाँ पे है 2.5 n। तो n जो है वो हो जाएगा 25.0 बटे 2.5। तो पॉइंट से पॉइंट तो वैसे ही अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है। अब ये आ गया हमारे पास n किसके बराबर आ गया, 10 के। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि हम इसको ऐसे लेके चलें कि माइनस की वैल्यू उधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस। n-1 इंटू 2.5, तो ये हो गया 22.5, और ये यहाँ पे गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग। अब पॉइंट के बाद एक ही अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 225 बटे 25, और हमें पता है 25 में 225 होता है, n आ गया 9 + 1 बराबर 10। तो दोनों ही केसेस में आंसर तो सेम आएगा, बस करने का तरीका अलग है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं, दोनों में से एक मेथड। अब लास्ट पार्ट है फर्स्ट सम का। ए 3.5 है, डी 0 है, एन 105 है, और अब ए एन चाहिए हमें। तो सिंपल है, ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट करेंगे और डी की जगह पे डी की। तो ये आ गया 104 गुना 0। 0 को किसी से भी अगर हम गुना करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0। तो हमारा ए एन आ गया 3.5, ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का आंसर ज़रूर दूंगी। अब हम करेंगे इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है,
निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है AP 1074 डैश 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 का 30वां पद क्या है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। हमें जो AP दी हुई है 1047 डैश डैश डैश। तो अगर आपके पास कभी भी AP वाला क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले उसका प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद A है, A का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और D हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3। अब 30वां पद हमें निकालना है। हमें पता है कि AN का फॉर्मूला क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम यहाँ पे N की जगह पे 30 पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 माइनस 1 यानी कि 29 A प्लस 29 D। तो अब A गिवन है, A की जगह पे पुट कर दिया 10 और D की जगह पे पुट कर दिया -3। तो हमारे पास क्या आया -87, 10 माइनस 87 माइनस 77। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन C है हमारा आंसर। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है AP -3 माइनस 1/2 2 डैश डैश डैश। इस AP का 11वां पद पूछ रखा है। तो हमें बताना है कि इसका 11वां पद कौन सा है। तो फिर से वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले AP लिख लेंगे, फिर हम AP का प्रथम पद लिखेंगे जो कि -3 है। उसके बाद हम AP का सारवंतर लिखेंगे A2 माइनस A1 -1/2 -3। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3। अब 3 में से अगर हम -1/2 ऐड करें या 3 में से ये माइनस करें तो हमारे पास आता है 5/2 5/2। तो अब हमें पता है AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे अब हमें कौन सा पद निकालना है 11वां। तो हम N की जगह पे 11 पुट कर देंगे A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। तो हमारे पास क्या आ गया -3, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10। अब फिर से बोर्डमास का रूल, ये कैंसिल हो गया। -3 प्लस 25 तो ये आ गया 22। तो कौन सा ऑप्शन है 22 B ऑप्शन। ये अब आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों।